दारू पीने वालों की ये 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना है। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसे का जुगाड़ कहीं न कहीं से कर ही लेते हैं। चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पिएंगे, लेकिन अगले दिन रात 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूं, मैं ही मंत्री हूं। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को और हमें फॉलो करो। क्या पता किसी की तकदीर में क्या लिखा है। एक बार एक साहूकार के यहाँ एक लड़का काम करता था जिसके माँ बाप नहीं थे। वह सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे जगन्नाथ जाना है। तो उन्होंने कहा यदि तुम जा रहे हो तो ऐसा करो, मैं 100 रुपये देता हूँ, आप जगन्नाथ जी पर मेरे चढ़ा देना, उनसे बोलना इन पर कृपा बनाए रखें। तो सेठ का जो नौकर था उसने कहा कि बिल्कुल सेठ जी मैं ऐसे ही बोलूँगा। और वो रास्ते में गया। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो उसे भिखारी संत लोग मिले, तो उनमें वो दान करता हुआ चला जा रहा था। उस पर केवल 2 रुपये बचे और जगन्नाथ जी के ऊपर उसने बोला कि मेरे पास 2 रुपये। उसने जगन्नाथ जी को 2 रुपये चढ़ा दिए। तो अब सेठ को रात में सपना दिखाई दिया कि बोला कि आपका चढ़ावा आ गया है और 98 रुपये चढ़ावा में मुझे मिल गए। तो अब वो वहाँ से वो लड़का लौटता है तो सेठ बोलते हैं कि आपने 98 रुपये चढ़ाए हैं, 2 रुपये कहाँ गए। तो उसने बोला आपको किसने बताया ये वाली बातें। तो उसने बोला कि मैंने तो केवल 2 रुपये चढ़ाए थे। कि नहीं, तुमने जो 98 रुपये चढ़ाए हैं वो ही मान्य हुए हैं, जगन्नाथ जी ने वही स्वीकार किए हैं। क्योंकि हम भीख भिखारी संत जन लोगों को जो दान देते हैं वो ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमें 2 रुपये तो तुम्हारे वेस्ट गए। तो इसलिए कहा गया है कि हमें सदा भीख भिखारी संत जन लोगों की सहायता करनी चाहिए।